लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट थ्योरी है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी का मेन फोकस होता है रिलेशनशिप को शो करना बिटवीन द शेयर होल्डर एंड मैनेजर्स। अब जो यहाँ पे जो थ्योरी होती है वो दो चीज़ों को शो करते हैं, एक प्रिंसिपल एंड एजेंट, इनके बीच में रिलेशनशिप। अब किसी भी कंपनी के अंदर जो प्रिंसिपल होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं उस कंपनी के, एंड जो एजेंट्स होते हैं वो मैनेजर्स होते हैं उस कंपनी के। अब ये जो थ्योरी होती है वो सजेस्ट करती है कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो किस चीज़ के थ्रू अराइज हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो थ्योरी है वो बताती है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल को शो करती है। एग्जाम्पल के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनका मेन कंसर्न क्या होता है, मैनेजर्स को प्रायोरिटाइज करना कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने ऑन इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे ओवर शेयर होल्डर वैल्यू। सेकेंड थ्योरी इज स्टेक होल्डर थ्योरी। अब जो स्टेक होल्डर थ्योरी है वो बताती है कि जो कंपनीज हैं वो अपने सारे इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए काम करेगी, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए या फिर कम्युनिटी होगी। अब ये जो स्टेक होल्डर थ्योरी है उसका मेन फोकस होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना एंड शेयर होल्डर के हित में कोई भी कंपनी का डिसीजन लेना। एग्जाम्पल के लिए एक जो कंपनी है उनका मेन मोटिव है प्रायोरिटाइज करना कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ की वेजेस को इंक्रीज करे या फिर फेयर वेजेस को मेंटेन करके रख सके एम्प्लॉयज़ के लिए। थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी इज स्टीवर्डशिप थ्योरी। अब जो स्टीवर्डशिप थ्योरी होती है वो ये सजेस्ट करती है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, ये जो मैनेजर्स हैं उनको बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए कंपनी के लिए, यानी कि उनको अपना सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे रखकर कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको अप्रोच करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए मैनेजर्स को काम करना चाहिए कंपनी के लिए। अब जो मैनेजर्स होते हैं वो स्टीवर्ड्स होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, एंड वो स्लोली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी डिसीजन को लेने में, कंपनी को प्रोटेक्ट करने में, कंपनी के एसेट्स के लिए, कंपनी की रेपुटेशन को मेंटेन करने में विद इन द मार्केट। अब ये जो थ्योरी होती है ये एज्यूम करती है कि जो मैनेजर्स हैं उनके पास सेंस ऑफ ओनरशिप है कंपनी की, एंड मैनेजर्स को लॉयलिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ थ्योरी इज रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। अब ये जो थ्योरी होती है इसका मेन फोकस होता है कंपनी की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे फोकस करना एंड कैसे कंपनी जो है वो मैनेज करेगी अपनी डिपेंडेंसी को टूवर्ड्स द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज जैसे कि हमारे पास कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है या फिर इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल के लिए अब जो कंपनी है वो क्या करेगी, स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाएगी या फिर स्ट्रैटेजी बनाएगी कोई भी, ताकि जो कंपनी है वो जॉइंट वेंचर्स को अचीव कर सके या फिर कंपनी जो है वो नेसेसरी रिसोर्सेज को मीटअप कर सके, अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सके, कम कर सके ऑन अ सिंगल सोर्स। यानी कि कंपनी ये चाहेगी कि जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सोर्स पे डिपेंड ना हो। और द फिफ्थ टाइप ऑफ थ्योरी इज इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। अब ये जो थ्योरी होती है ये इस चीज़ को एग्जामिन करती हैं कि जैसे जो कंपनीज हैं वो कैसे कंफर्म कर रही हैं इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स को, रूल्स को, एक्सपेक्टेशंस को, वो कैसे कंफर्म कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो कंपनीज हैं इसके लिए क्या करेंगी, सर्टन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगी, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगी ताकि वो लिटिगेसी को प्रमोट करके रख सकें, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस कर सकें शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पर देखते हैं जैसे कि कंपनी है वो क्या करेगी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करेगी, प्रैक्टिसेस को डेवलप करेगी ताकि जो कंपनी है वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को मीट अप कर सके, साथ के साथ मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव रेपुटेशन क्रिएट कर सके, सोसाइटी के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट करके रख सके।